बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके पास रिकॉर्ड की जा रही है जिसमें चैप्टर 3 के लास्ट 10 इयर्स में जो न्यूमेरिकल आपके पास आए हैं उनको आपके पास सॉल्व करवाया जा रहा है। ईयर 2019, 2018 और 2017 के मैं ऑलरेडी आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसे आप हमारे मेरिटोरियस ग्रुप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये वीडियोस मार्च के मंथ में अपलोड हुई थी और ये पास्ट पेपर्स ऑफ न्यूमेरिकल फिज़िक्स 2019, 18 और 17 के नाम से हैं। तो मुझे चैप्टर 3 के सिर्फ न्यूमेरिकल्स इसका मतलब करवाने हैं 2010 से लेकर 2016 तक। तो 2010 से लेकर 2016 तक जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं वो मुझे यहाँ पे आपको परफॉर्म करवाने हैं, जिसमें से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का अकॉर्डिंग टू 5 ईयर मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 12th पार्ट आया है मेरे पास 2016 के अंदर, वो मेरे पास ये क्वेश्चन है। अ कार स्टार्ट्स एट रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे पास मौजूद है एक कार और हमें ये बोला है कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो वी आई क्या बनी 0 एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है हमें नहीं पता। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5वें सेकेंड के दौरान 0, 1, 2, 3, 4 और ये आया 5। 5वां सेकेंड का दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक, 5वें सेकेंड का दौरान 4 से लेके 5 तक उसने कितना कवर किया 36 मीटर। इसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं एस फिफ्थ, जिसके साथ भी हम TH का वर्ड लगाते हैं वो ड्यूरेशन का डिस्टेंस होता है। तो 5वें सेकंड के दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास था 36 मीटर। 5वें टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, 5वें सेकंड का दौरान का है जो 4 से लेकर 5 तक होगा। और आपसे ये बोल रहे हैं कि बताएं कार का एक्सेलरेशन कितना है और टोटल डिस्टेंस कार ने इस टाइम में कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस का मतलब शुरू से लेके जहाँ तक बात हो रही है, तो शुरू में क्या है 0, कहाँ तक बात हो रही है 5, तो इसका मतलब टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस क्या कराएगा S5, तो मेरे पास S5 मुझे निकालना है। एक तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो ड्यूरेशन के डिस्टेंसेस गिवन होते हैं इनके साथ जब ये मालूम करने हों इनके साथ डायरेक्ट काम नहीं होता है, जब गिवन होते हैं इनके साथ डायरेक्ट काम नहीं होता। जो भी आपको ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है उसके लिए इक्वेशन डिज़ाइन कर लें। जो भी आपको इक्वेशन ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन है उसके लिए इक्वेशन डिज़ाइन कर लें। 0 से लेके 5 तक टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस क्या बोला S5। 0 से लेके 4 तक टोटल 4 सेकंड का डिस्टेंस क्या बोला S4। S5 का मतलब टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस, S4 का मतलब टोटल 4 सेकंड का डिस्टेंस। इसका मतलब जब S5 में से आप S4 क्या करेंगे माइनस, तो वो S5 के बराबर होगा। तो मुझे लिखना चाहिए S5 बराबर होगा S5 माइनस S4 की वैल्यू है 36 बराबर आया S5 माइनस S4। अब मुझे इस इक्वेशन में एक तो S5 चाहिए कि S4 चाहिए। सबसे पहले मैंने S5 निकाला। इस इक्वेशन को देखते हुए काम करें। S5 का मतलब है टाइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेकेंड्स। इक्वेशन यूज़ करी मैंने S इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S की जगह S5, VI 0 इंटू 5 प्लस हाफ, एक्सेशन मालूम नहीं है तो 5 का स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। फिर ये हाफ ऐसी रहा, A ऐसी रहा, 25 बना। 25 को 2 से डिवाइड किया तो 12.5, साथ में लिखा हुआ है A। आगे बढ़ें, अब चाहिए S4। S4 जब निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू आई 4 सेकेंड। S4 बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 0 इंटू 4 प्लस हाफ A इंटू 4 स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर 0 बना, हाफ ऐसी रहा, A ऐसी रहा। 4 4 ज़ा 16, 16 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमें मिला 8A। तो हमारे पास ये बना S4 इज इक्वल्स टू 8A। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहती है कि 36 बराबर है S5 माइनस S4।
S5 हमारा आया था 12.5A, S4 आया 8A। 12.5 पे से 8A को माइनस किया तो 4.5A, बेसिस सेम में माइनस हो जाएंगे। 4.5 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो मैंने 36 को 4.5 से डिवाइड किया। 36 डिवाइडेड बाई 4.5, आई वुड गेट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ साथ याद रखिएगा अब हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास था S5 हम निकाल चुके थे, सिर्फ हमें एक्सटेंशन नहीं पता था तो हम एक्सटेंशन की वैल्यू लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिखा फॉर S5 बराबर होता है 12.5 इंटू A, तो 12.5 एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया कितना 100 मीटर्स। फ़र्ज़ करने की यहाँ पे आपको गिवन होता अगर डिस्टेंस ड्यूरिंग सिक्स्थ मोशन, तो फिर हमारी इक्वेशन बनती S6 इज़ इक्वल्स टू S6 माइनस S5। अगर गिवन होता डिस्टेंस ड्यूरिंग सेवेंथ सेकेंड, तो इक्वेशन आते हैं S7 जो बराबर होता है S7 माइनस S6। तो जो भी डिस्टेंस की आपको ड्यूरेशन गिवन होगी उसके लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। ईयर है 2015, क्वेश्चन नंबर 13 और हमारे पास है मोमेंटम की इक्वेशन होती है m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। u1 और u2 कहलाती हैं वेलोसिटीज़ बिफोर कोलिजन, इनको वेलोसिटीज़ बिफोर कोलिजन का नाम देते हैं, जबकि v1 v2 कहलाती हैं वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन, इनको वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन का नाम दिया जाता है। अगर कोलाइड करने से पहले दोनों बॉडीज़ रेस्ट में थी तो अंडरस्टूड सी बात है u1 u2 ज़ीरो होंगे। जब हमारे पास गन का भी तस्करा हो और बुलेट का भी, तो हमेशा याद रखिएगा जब तक फायर नहीं होता उस वक्त तक गन भी रेस्ट में होती है और जो अंदर इसकी बुलेट्स हैं वो बुलेट्स भी रेस्ट में होती हैं। तो यहाँ पे तस्करा है बुलेट का देखें और यहाँ पे तस्करा है गन का। मैं बुलेट और गन के तस्करे की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब u1 भी ज़ीरो होगा और u2 भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोलाइड करने से पहले उनकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। जब हम फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी, तो जब ये बुलेट आगे जा रही है और गन पीछे जा रही है इसका मतलब अब इनका कोलिजन हो गया। तो कोलिजन होने के बाद जो स्पीड्स होंगी वो कहलाएंगी v1 और v2। अब हम इसका डेटा बनाना चाहते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन इसका फिर उठाना चाहता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन था वो मैंने ये उठाया था, तो ये मेरे पास आ गया इसका क्वेश्चन। आपके पास एक चीज़ लिखी हुई यहाँ पे बुलेट और एक चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई गन। बुलेट u1 ज़ीरो, u2 भी ज़ीरो। बुलेट के मास को मैंने m1 कह दिया, तो 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg। गन का मास है 10 kg, तो m2 की वैल्यू मैंने ले ली 10 kg। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड विद अ 10 किलोग्राम गन विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की स्पीड है v1 टकराने के बाद, और आपको मालूम करनी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ द गन, कि आपकी गन कितनी तेज़ी से पीछे आई। इसका मतलब आपको मालूम करना है v2, यानी कि कोलाइड करने के बाद गन की स्पीड। सॉल्यूशन मैंने अटैम्प्ट किया। रिकॉइलिंग का मतलब होता है टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड। m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की जगह आ गया 0.1, u1 का मतलब 0, m2 का मतलब 10, u2 का मतलब 0, m1 का मतलब 0.1, v1 का मतलब 1000, m2 का मतलब 10, v2 मालूम करना है तो एज इट इज़ 0 प्लस 0 0। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 आई वुड गेट 100 आई गेस। तो मुझे मिला 100 और यहाँ लिखा हुआ है प्लस 10 v2। अब यहाँ पे ये प्लस का 100 वहाँ जाके माइनस 100 इज़ इक्वल्स टू 10 v2। अब ये 10 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो v2 की वैल्यू मुझे मिली -10 मीटर पर सेकेंड। वैसे सिंपल v2 का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, नेगेटिव साइन शोज़ कर रहा है रिकॉइलिंग ऑफ द गन। तो नेगेटिव साइन शोज़ रिकॉइलिंग ऑफ द गन। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि आपकी गन किस तरीके से या कितनी आ रही है, तो इट इज़ नथिंग बट शोइंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ईयर हमारे पास है 2014 और 2014
14 के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो 2016 में आया था, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे, और इसका फोर्थ पार्ट है, हमारे पास लिखा हुआ है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 4th सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो 5th के बजाय हमें 4th प्रोवाइड की गई है, तो आई वुड राइट 4th। तो 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स, और इस डिस्टेंस को हटा के यहाँ पे 24 मीटर्स हमें दिया हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप चेक करें, अब ये आप खुद करेंगे। डेटा में वी की वैल्यू है 0, रेस्ट स्टार्ट हुई है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग द 4th सेकेंड, 34 सेकेंड के दौरान। एस 4th कितना हो गया 24 मीटर्स, ठीक है। और रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए एक्सेलरेशन। अब पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, उससे पहले हम बनाएंगे फिगर। 0 1 2 3 4, 34 सेकेंड का दौरान 3 से लेकर 4 तक, दिस इज़ एस 4th। ये कब मिलेगा? जब पहले हम 4 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करें, फिर हम 3 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करें, और फिर जब हम 4 सेकंड के डिस्टेंस में से 3 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो एस 4th मिलेगा। तो जब भी ड्यूरेशन का डिस्टेंस गिवन होता है तो हमेशा माइनस करके इक्वेशन बनाना ज़रूरी होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ। सॉल्यूशन मैंने अटैम्प्ट किया। एक और चीज़ मुझे मालूम करनी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू कहाँ से हो रहा है 0, आखिर कहाँ तक हो रहा है 4, तो शुरू से लेकर आखिर तक कितना है S 4, तो मुझे मालूम करना है S 4। सॉल्यूशन मैंने अटैम्प्ट किया, S 4th बराबर होगा S 4 माइनस S 3। S 4 मुझे पता है 24, तो 24 बराबर होगा S 4 माइनस S 3। अब मुझे सबसे पहले जो चीज़ निकालनी होगी वो चीज़ मेरे पास होगी कि मैं S 4 मालूम करूं। तो मैंने लिखा S 4, S इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT²। टाइम की वैल्यू आ गई S 4 ने 4 सेकेंड, जहाँ इस था S 4 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू A इंटू 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास ये बना S 4 इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ A इंटू 16 को 2 से कैंसिल किया तो S 4 की वैल्यू मिली 8 है। उसके बाद आ जाएगा S 3 बचा हुआ है। S 3 बराबर होगा VIT प्लस हाफ AT²। S 3 में टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स, तो S 3 इज इक्वल्स टू VI का मतलब 0, टाइम का मतलब 3, हाफ A और 3 का स्क्वायर। तो ये बना मेरे पास 0 प्लस हाफ इंटू A इंटू 9 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो 4.5 A। अब ये दोनों उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो 24 बराबर है S 4 माइनस S 3, तो 24 बराबर है S 4 की वैल्यू हमें मिली है 8A माइनस 4.5 है, तो 8A माइनस 4.5 है। तो बेसिस से में कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 8 में से 4.5 को हमने माइनस किया, तो 8 माइनस 4.5 हमें निकालना है। वैसे मुझे इसका आंसर पता है, बट फिर भी आई वांट टू कंफर्म इट। और मेरे पास बचा 3.5A। 3.5 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो 24 डिवाइड बाई 3.5, मुझे आंसर मिला इसका 6.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे मिला इसका एक्सेलरेशन। अब मेरे पास मालूम करना था मुझे इसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब टोटल 4 सेकंड का फासला। S 4 उसकी इक्वेशन पहली बनी हुई 4.5A, तो 4.5A नहीं, सॉरी, ये गलती से मैंने S 4 लिखा हुआ है, दिस इज़ S 3। उसकी इक्वेशन मेरे पास है 8A, तो आई विल रिमूव इट, और मेरे पास जो इक्वेशन आई है S 4 की वो ये 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6.85, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6.85, तो आंसर मुझे मिला 54.8 मीटर्स। ये मेरे पास आई है S 4 की वैल्यू। ईयर इज़ 2013, और 2013 में पार्ट है 8। आपसे लिखा हुआ है स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। डेटा बनाया हमने, स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, ड्रॉप हो रहा है तो VI 0, डाउनवर्ड मोशन VI 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव।
प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस है ये इसने अपने आखिरी सेकंड के दौरान कवर किया है, लास्ट सेकंड के दौरान। मुझे टाइम पता ही नहीं है। अगर मुझे टाइम पता होता है जैसे कि 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, तो मैं आखिरी सेकंड आराम से जज कर लेता। अब मुझे पता ही नहीं कि इसने आखिरी सेकंड के जो दौरान है उसने आपके पास जो है वो क्या टाइम था, उसका क्या वक्त नहीं था, तो वो टाइम मुझे फ़िलहाल मालूम नहीं। बस मुझे पता है कि आखिरी सेकंड के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस आपके पास इन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, वो कितना है 30 मीटर्स। और आपको बोलना है कि आप क्लिफ़ की हाइट बताएं। अब हमारे पास जो है ना वो डेटा में पीक दी गया, पीक हो क्लिफ़ हो बात एक ही, न्यूमेरिकल के मतलब समझ में आने चाहिए। यहाँ से एक आपके पास ड्रॉप हुआ है स्टोन, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास स्टोन को टाइम लगा वो टाइम था कितना, एस टी सबस्क्रिप्ट में है, टी सब स्क्रिप्ट में है, तो टी को मैंने सब स्क्रिप्ट में कर दिया तो ये एस टी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आखिरी सेकंड के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड, ये आखिरी सेकंड का दौरान है फॉर एग्जांपल, और इसमें इसने कवर किया कितना डिस्टेंस, 30 मीटर्स। तो अगर ये एस टी है और ये आखिरी सेकंड का मतलब एक ही सेकंड होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एस टी माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ बन गया एस टी माइनस 1। अब ये एस टी माइनस 1 क्यों हुआ भाई, क्योंकि टोटल टाइम अगर 5 होगा तो ये 1 सेकंड होगा, तो बचे कितने, 4। तो ये 4 कब मिला, जब आपने 5 में से 1 को क्या किया, माइनस। तो अब यहाँ 5 नहीं, यहाँ टी है, तो अगर यहाँ टी है तो यहाँ टी माइनस 1, एग्रीड और नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे एस टी माइनस 1। अब इक्वेशन देखें क्या बन रही है, इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एस टी, यहाँ से लेके यहाँ तक एस टी माइनस 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक 30। इसका मतलब जब एस टी में से एस टी माइनस 1 को क्या करेंगे, माइनस, तो 30 मिल जाएगा। तो इक्वेशन ये बन रही है एस टी माइनस 1 इज़ इक्वल टू वॉट, 30। मालूम करनी है आपको पीक की हाइट या आपको क्लिफ की हाइट मालूम करनी है, यानी कि आपको एस टी मालूम करना है। आप एस टी मालूम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एस टी इज़ नथिंग बट दी हाइट ऑफ द पीक। तो अगर आपको एस टी मालूम हो गया तो इन शॉर्ट आपको उसकी हाइट पता चल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो हमने बात करी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 30 इज़ इक्वल्स टू एस टी माइनस एस टी माइनस 1। तो एक काम करते हैं, पहले हम एस टी निकालते हैं। एस टी की जगह जब निकालेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी टी। तो एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे ये पता है कि एस की जगह एस टी, वी आई का मतलब 0, टाइम मालूम नहीं, तो एज इट इज़ हाफ, एक्सेशन का मतलब 9.8 और टी स्क्वायर एज इट इज़। ये पूरा फैक्टर बना 0, 9.8 का हाफ 4.9, साथ में लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो एस टी की वैल्यू मिली 4.9 टी स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एस टी माइनस 1, एस टी माइनस 1 मुझे निकालना है। ऑल्सो मैंने किया, मुझे एस टी माइनस 1 कैलकुलेट करना है। तो अब मैंने यहाँ लिखा एस टी माइनस 1। अब एस टी माइनस 1 में जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ टी नहीं आएगा बल्कि टी माइनस 1। अगर यहाँ था तो यहाँ टी आया, तो अगर यहाँ टी माइनस 1 और टी माइनस 1, तो मेरे पास स्पेस कम है, तो इसको मैं पीछे की जानिब कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जहाँ पर आपके पास टी था वहाँ पे आप टी माइनस 1 लगा देंगे। तो मुझे एस टी माइनस 1 निकालना है, तो इसका मतलब इस एस को मैंने एस टी माइनस 1 कह दिया। वी आई एज इट इज़ रही, ये बना टी माइनस 1 प्लस हाफ ए, और ये बना टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एस टी माइनस 1 ऐसे आ गया, वी आई का मतलब है 0 इंटू टी माइनस 1 एज इट इज़, ए का मतलब 9.8 और टी माइनस 1 का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब ये एस टी माइनस 1 ऐसे ही रहा, ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 9.8 का हाफ 4.9, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये मुझे मिली इसकी वैल्यू जो मेरे पास एस टी माइनस 1 के बराबर आई। इसको मैंने लिखा 4.9 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये एस टी माइनस 1 मुझे मिला। अब एक काम करें, दोनों को उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास लिखी हुई, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट। तो अब हम इस इक्वेशन पे अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है 30 इज इक्वल्स टू एस टी माइनस 1। तो मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 30 इज इक्वल टू एस टी माइनस 1। 30 एस टी की वैल्यू भाई कितनी आई थी, 4.9 टी स्क्वायर।
तो हमने यहाँ पे वही लिखा 4.9 टी स्क्वायर, और एस टी -1 की कितनी आई थी, ये पूरी 4.9 इंटू दिस। अब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, 4.9 टी स्क्वायर, ये 4.9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4.9 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करा 9.8 टी, माइनस में आया 4.9, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 30 एज इट इज़ रहा, ये माइनस का 4.9 वहाँ जाकर बना मेरे पास प्लस का 4.9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9.8 टी। अब मेरे पास 30 में से 4.9 को मैंने माइनस किया तो 30 माइनस 4.9 आई वुड गेट 25.1, मुझे 25.1 मिला और यहाँ लिखा हुआ है 9.8 टी। और इसके साथ साथ सॉरी, ये नेगेटिव तब आ जाके पॉजिटिव होगा, दैट्स माई मिस्टेक, और ये बना 34.9। अब ये 9.80 बना, अभी 34.9 एज इट इज़, 9.8 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो मैंने आपके पास 34.9 को 9.8 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 25.1। तो 34.9 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मुझे आंसर मिला 3.56 सेकेंड, ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आई। अब मुझे चाहिए थी एक्चुअली एस टी की वैल्यू, क्योंकि वही हाइट के बराबर यहाँ से आता है, और एस टी का फार्मूला है 4.9 टी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस टी बराबर है 4.9 टी स्क्वायर, तो 4.9, अब टाइम की वैल्यू आई 3.56, तो 3.56 का स्क्वायर, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.56 मल्टीप्लाई बाय 3.56, तो आंसर आया 62.1 मीटर्स। और यही एक्चुअली आपके पास उस पीक और क्लिफ की हाइट है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ जो हमने यहाँ पे देखा। ईयर हमारे पास सेम है 2013, और हमारे पास 2013 के अंदर पार्ट 9 आया है, और पार्ट 9 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इस तरीके से है, एज ए ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स ग्रीन, अ कार स्टार्ट्स एट प्रेस्ड एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2। यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको पेस्ट किया है, लेकिन एक्चुअली आपको जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3, तो यहाँ पे आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू गिवन है। एंड एट द सेम टाइम अब बस ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10, यहाँ पे 10 है लेकिन जो दिया हुआ है वो है 20, तो मेरे पास दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें जो प्रोवाइड की हुए वो इन्होंने प्रोवाइड की हुए 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये मिला 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, एक सिंपल से तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जब भी किसी न्यूमेरिकल में ओवरटेक का वर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाए, ओवरटेक, तो आपने डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है, बस एक बात ध्यान में नेक्स्ट कर लें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 2 डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है कार का और एक डिस्टेंस है बस का। कार का डिस्टेंस SC, बस का डिस्टेंस SB, तो आपने SC को SB से इक्वेट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा देयर इज़ नो चेंज इन होल द न्यूमेरिकल, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी सेम। यहाँ पे तस्करा है कार का, यहाँ पे तस्करा है बस का। कार इज़ वेटिंग, कार खड़ी हुई रेस्ट में, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, 0। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कार का कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम बस ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बस की स्पीड आपको प्रोवाइड की हुई, यानी कि वेलोसिटी, तो बस की स्पीड मुझे दी हुई इन्होंने कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है तो इसका मतलब ना VI ना VF, जस्ट V। आपसे क्या बोल रहे हैं, हाउ फार बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। आपके पास कार बस को ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी। रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए आपको, SC, और हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, यानी कि मालूम करनी है आपको कार की फाइनल वेलोसिटी। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। एक तो कार का आपको चाहिए डिस्टेंस, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए हमारे पास यहाँ कार थी, ट्रैफिक सिग्नल है, कार रेस्ट में है, तो हमारे पास VI क्या है, 0। अब ये कार खड़ी हुई, एकदम से ये बस वाला आया और इसने कार को ओवरटेक किया। अब बस वाला कांस्टेंट स्पीड से आगे जाए जा रहा है, कार वाले ने जस्ट चलना शुरू किया है। अब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपके पास ये कार वाला
बस वाले को ओवरटेक करेगा। अब ओवरटेक करने के दौरान एक आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा और एक स्लो मूव करेगा, या एक स्लो मूव करेगा, एक आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा, या एक स्पीड को कम करेगा और एक स्पीड को सेम रहेगा। अब चेक करें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, जो बस है उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस यहाँ से यहाँ सेम स्पीड से जा रही है। अगर ये कार वाला बस को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों की जो जंग छिड़ी है वो जंग छिड़ी है फ्रॉम फर्स्ट ओवरटेक टू सेकेंड ओवरटेक। ना मुझे इससे पहले की कहानी देखनी है, ना मुझे इसके बाद की कहानी देखनी, दैट्स इट। अब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया वो कार ने किया, कार का डिस्टेंस क्या SC, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया वो बस ने किया, बस का डिस्टेंस क्या SB। अब अगर ये आप थे और आप रुके हुए थे और आपका दोस्त आया और आपके दोस्त ने आपको ओवरटेक किया और आगे निकल गया, अब ये आपका दोस्त है और ये आप हैं। अब अगर आप अपने दोस्त को, ये आप हैं, अगर आप अपने दोस्त को ओवरटेक करना चाहते हैं आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दोस्त यहाँ आया आप यहाँ आए, दोस्त यहाँ आया आप यहाँ आए, दोस्त यहाँ आया आप यहाँ आए, और एक वक्त आया जब दोस्त यहाँ आया तो आप यहाँ आ गए। इसका मतलब आपने मेरे दोस्त को कर दिया ओवरटेक। अब एक चीज़ ज़रा चेक करें, अपने दोस्त को ओवरटेक करने के लिए आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया होगा, लेकिन दोनों ने डिस्टेंस बिल्कुल सेम कवर किया, तो इसका मतलब यहाँ पे SC और SB इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहले मैंने SC निकाला, SC का मतलब कार का डिस्टेंस, तो बराबर में होगा SC इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI का मतलब 0, टाइम मुझे मालूम नहीं है, हाफ एज इट इज़। कार का एक्सेलरेशन मुझे गिवन है वो कितना है 3, तो मैंने यहाँ रख दिया 3, साथ में लिखा हुआ है T स्क्वायर। 3/2 का मतलब 1.5 T स्क्वायर, ये मुझे मिला SC। आज मैंने निकाला SB। अब सिंस बस इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब इक्वेशन रहेगी S इक्वल्स टू VT। आप जहाँ S है वहाँ SB, और कांस्टेंट स्पीड पे एक इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू VT। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, एक इक्वेशन S इक्वल्स टू VT, S इक्वल्स टू VT। और बस की स्पीड कितनी है 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20, साथ में लिखा हुआ है T, तो SB 20T। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओवरटेक का मतलब मैंने अभी बताया था, दोनों को आपने इक्वेट करना है, SC इज इक्वल्स टू SB, तो 1.5 T स्क्वायर बराबर आया 20T के। अब ये T डिवाइड हो रहा है, नीचे जाकर मल्टीप्लाई, नीचे जाकर मल्टीप्लाई, 1.5 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, T से T का स्क्वायर कैंसिल। 20 को हमने 1.5 से डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1.5 विल गेट 13.33 सेकेंड्स। ये मुझे मिला आपके पास इसका टाइम, जो मेरे पास टाइम है। अब मुझे कार का डिस्टेंस निकालना था, कार का डिस्टेंस 1.5 T स्क्वायर है, तो मैंने कार का डिस्टेंस निकाला 1.5 T स्क्वायर, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13.33 का स्क्वायर, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 13.33 का स्क्वायर, तो मुझे आंसर मिला 266.53। अब कार और बस दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही थी, अगर मैं इसको बस में भी पुट कर दूंगा सिर्फ चेक करने के लिए, निकालना नहीं, तो भी मुझे आंसर सेम मिलेगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 13.33, तो मुझे अभी भी आंसर मिला 266.6 तकरीबन से। अब मुझे कार की फाइनल स्पीड निकालनी है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, VI का मतलब 0, एक्सेलरेशन वास्ता कार का 3, और टाइम आया 13.33, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13.33, तो 13.33 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब ये बनी 39.99, यानी कि तकरीबन 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर कार वाला बस वाले को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड तकरीबन ट्वाइस करनी पड़ेगी, तो वो अपनी स्पीड को जब तक ट्वाइस नहीं करेगा उस वक्त तक वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। तो मेरे पास आंसर आया 40 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास एक और न्यूमेरिकल था जो कि आपके पास अपेयर हुआ था 2013 के अंदर। अब मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपके पास है 2011 का, और 2011 का न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं आपको 2019 के सॉल्यूशंस में करवा चुका हूँ, पार्ट 15, आप इसको वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। 2011 का न्यूमेरिकल में आपको मेरे पास पेपर्स जो मैंने चैप्टर 9 जो मैंने 2019, 2018, 2017 के मार्च में सॉल्व किए थे, आप यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। तो उसमें आपके पास ईयर 2019 है, इसमें 15 पार्ट है, वहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करवा चुका हूँ।
Here we have last numerical in 2010 of chapter 3 a helicopter weighs. हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन। 3920 न्यूटन का मतलब क्या है, हम इसका मास निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पता है W इज़ इक्वल्स टू mg, तो m इज़ इक्वल्स टू W अपॉन g, तो 3920 डिवाइड बाई 9.8, 3920 डिवाइड बाई 9.8 विल गेट 400। तो मास की वैल्यू आई 400 kg। तो 3920 को हमने डिवाइड किया 9.8 से। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको मालूम करनी है फोर्स, ठीक है। इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे वाला पार्ट बाद में करेंगे। मेरे पास अगर मौजूद है ये हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर को ऊपर जाना है, हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर जाता है स्ट्रेट, तो इसका मतलब इसका इंजन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। नीचे क्या लग रही है, इस पर वेट। हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, तो F इज़ ग्रेटर देन W, तो इसका मतलब मुझे अगर नेट फोर्स निकालनी होगी तो ये बनेगा F माइनस W, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स हमें पता बराबर होती है किसकी, MA, तो F माइनस W इज़ इक्वल्स टू MA, तो F इज़ इक्वल्स टू MA प्लस W। तो मास की जगह 400, एक्सेलेरेशन की जगह 2 और वेट दिया हुआ है 3920, तो 800 प्लस 3920, तो हमारे पास 800 प्लस 3920 विल गेट 4720 न्यूटन। ये मेरे पास मिली फोर्स। ध्यान में रखिएगा, एक्सीलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब फोर्सेस अनबैलेंस होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब फोर्सेस अनबैलेंस हैं, तभी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की फ़ोर्स ज़्यादा है, नीचे की फ़ोर्स कम है। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस वक्त होता है जब अनबैलेंस फोर्स, जब फोर्स इज़ बैलेंस तो एक्सीलरेशन ज़ीरो, अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। तो कोई चीज़ ग्रेविटी के फेवर में जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो इसका मतलब अगर ऊपर जाते हुए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो लाजमी तौर पर ऊपर की फ़ोर्स ज़्यादा होगी और नीचे की फ़ोर्स कम होगी, क्योंकि जब तक इंजन जो फोर्स है वो इसके वेट से ज़्यादा नहीं लगाएगा उस वक्त तक कभी भी आपके पास इसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए इंजन की फ़ोर्स को वेट की फ़ोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ। अब ये हेलीकॉप्टर है, इसमें भी फोर्स मालूम करनी है, एफ डैश मैंने बोल दिया इसको। अब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, इट इज़ मूविंग अप, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी जो है इसकी हमें प्रोवाइड की हुई 4 मीटर पर सेकेंड और वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है VF माइनस VI अपॉन टी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या बना, ज़ीरो। अब ऊपर जाते हुए F डैश और नीचे जाते हुए W। अब ये भी मैंने बोला जब फोर्सेस बैलेंस होंगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो उस वक्त जब फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो इसका मतलब जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने के लिए उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जितना उसका वेट है। ये बनेगा F डैश माइनस W इज़ इक्वल्स टू MA। आपने वर्किंग यहाँ से शो करनी है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, और आप लिख देंगे सिंस वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट ऑल्दो स्पीड दी हुई, लेकिन उन्होंने बोला मैं स्पीड इज़ अप, तो स्पीड को डायरेक्शन दी तो क्या बन गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो अब F डैश माइनस W इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो F डैश इज़ इक्वल्स टू W, तो F डैश इज़ इक्वल्स टू, और वेट कितना था, 3920 न्यूटन। तो आपके पास वेट 3920 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो जहन में रखिएगा जब आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो जितना बॉडी का वेट है उसको लिफ्ट करने के लिए उतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। कल के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि चैप्टर 4 के भी 10 ईयर की क्वेश्चंस को मैं आपके पास इस तरीके से अपलोड कर दूँ फर्स्ट ईयर के। थैंक यू।